जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। मैनेजमेंट के गुरु बुध एडमिनिस्ट्रेशन के कारक सूर्य की सिंह राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह परिवर्तन 4 सितंबर से 23 सितंबर तक रहेगा। बुध को ज्योतिष शास्त्र में युवराज कहा गया यंग प्लैनेट है। बुध ग्रह आपकी बुद्धि का अधिपति है, आपके कम्युनिकेशन लेवल, बिजनेस की टैक्टिक सिखाते हैं और आर्ग्यूमेंट करना सिखाते हैं। किसी लॉयर के लिए, किसी वक्ता के लिए, किसी म्यूजिशियन के लिए बुध का मजबूत होना जरूरी है। अगर कोई व्यापारी अपने जुबान से बेहतर मैनेजमेंट करता है और बेहतर माल को बेच देता है तो उसका बुध मजबूत होगा। बुध सिंह राशि में जाते ही आत्मविश्वास जगाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जनरेट होती है और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। और बुध के इस राशि में परिवर्तन से कई गुणों में आपकी वृद्धि होती है। 4 से 23 सितंबर तक यह सफर आपके लिए यादगार रहने वाला है और 4 राशि के लिए शानदार रहने वाला है। इस ग्रह से यानी बुध से सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को मिलते हैं। व्यक्ति अपनी जुबान से बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने के तरीके से बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज कर लेता है और कमजोर बुध को भी मजबूत कर देता है। लेकिन बुध कमजोर हो तो ये सारी चीजें इंसान को नहीं मिलती है और डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट और डिससेटिस्फाइड रहता है और एलर्जी की तकलीफ और स्किन की तकलीफ मिलती है। सो अलग आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 और 28 सितंबर को दिल्ली में हूं, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में, 10, 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत लौटकर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा, 5 सितंबर मुंबई और 6 सितंबर को बेंगलुरु रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि में बुध सबसे पहले 3rd हाउस जो कि आपके पराक्रम का है, भाई बहन का है, और 6ठा घर जो कि आपके रोग का है, दुश्मनों का है, कर्जे का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब ये पंचम भाव में विराजमान रहेंगे जो त्रिकोण का घर है। सूर्य के घर में विराजमान रहेंगे और ये एजुकेशन का घर है, संतान का घर है, एंटरटेनमेंट का घर है और साथ में आकस्मिक धन लाभ का घर भी है। यहां पर बुध आपको बिजनेस की टेक्निक सिखाने वाले हैं। बिजनेस में आप अगर वाद विवाद में न पड़े और सिर्फ अपने काम पर मन लगाएं, योजनाओं को आगे बढ़ाने में ध्यान लगाएंगे तो आपका ज्ञान और आपके काम बोलेंगे और आप सक्रिय बहुत रहने वाले हैं। आप अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन शानदार बना पाएंगे जिससे आनंद के पलों का आनंद ले पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपने स्मार्ट तरीके से और मेहनत के बलबूते पर पदोन्नति, सैलरी हाइक होना और आने वाले टाइम में बोनस मिल सकता है। आराम बिल्कुल नहीं करना है इस 19 दिनों में। इस 19 दिनों में आप इतना बेहतर काम करिए कि आपको संतुष्टि मिल जाए। संपत्ति के विवाद हल होंगे और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद दूर होंगे। यहां पर बुध आपके इनकम हाउस पर दृष्टि डालते हैं जिस वजह से आमदनी बढ़ेगी। नए इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपने बुद्धि, ज्ञान के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपकी क्षमता बढ़ने वाली है और जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। एलर्जी की तकलीफ और दुश्मनों से घात हो सकती है, अपनों से भी घात मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। इस समय को और विशेष बनाने के लिए एक विशेष उपाय बता रहा हूं। आपको कम से कम 13 बुधवार का संकल्प लेना चाहिए और इस समय हरे कपड़े पहनकर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र की एक माला 17 बुधवार को करिए। आप देखिएगा बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे और हमेशा जब भी हो हरा रुमाल अपने पास रखिए और हरी चीजों का दान करिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लॉर्ड बनते हैं शुक्र जो कि बुध के सबसे नजदीक भी है और बुध के मित्र भी है। यहां पर धन भाव और पैतृक संपत्ति के लॉर्ड बनते हैं बुध और 5th हाउस जो कि आपके एजुकेशन का है, संतान का घर है। इन दोनों के लॉर्ड बनकर 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। यहाँ सूर्य के साथ भी रहेंगे और बुध यहाँ पर आपको नया व्हीकल दिला सकते हैं।
नई कोई प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपकी अच्छी डील हो सकती है, नई गाड़ी, अपना दुकान, अपना मकान और अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का मौका आपको जरूर मिलेगा। जॉब प्रोफाइल में कुछ परिवर्तन होंगे, बिजनेस में नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी जुड़ेगी और आउटसोर्सिंग भी होगी, और यात्रा के माध्यम से आप जितना फिरेंगे उतना चरेंगे, लाभ मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए कोई त्याग आपको करना पड़ेगा। ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल ना बनाएं, डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल ना बनाएं, यानी ऑफिस पे घर की बातें, घर में ऑफिस की बातें करना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो उसकी अग्नि परीक्षा या परीक्षा जरूर लीजिए, क्योंकि आप अट्रैक्शन के शिकार होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सावधानी रखिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर बुध आपके लाने वाले हैं। आपका बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार भी आपके भीतर आएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने वाले, इससे बचना होगा। पुराना कोई रोग वापस आ सकता है और शनि कर्म स्थान में विराजमान है। शनि वक्री भी चल रहे हैं और शनि की चाल भी धीमी है। आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी चाल को थोड़ा तेज करना होगा। एडवांस प्रिपरेशन करिए, फिर देखिएगा मुसीबत नहीं या ना के बराबर आएगी, और आएगी तो आपके पास एडवांस में सॉल्यूशन होगा। आपके लिए कुछ पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग करवा सकते हैं। बुधवार के दिन घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं और घर के मुख्य दरवाजे पर 5 अलग अलग पौधे के पत्तों का तोरण बनाइए। इस तोरण के सूख जाने पर नए पत्तों को तोरण बुधवार को लगा सकते हैं। और हरी चीजों का दान करिए, चाहे हरी घास ही सुबह सुबह आप दान कर दें। कुछ ना हो तो 1 किलो हरे मूंग लेकर किसी गरीब व्यक्ति घर के बाहर रखाएं, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के खुद के लॉर्ड और 4th हाउस, जो कि हमारी ओन प्रॉपर्टी, माता जी, ओन व्हीकल का, सुख सुविधाओं का घर है। यहाँ पर यहाँ के लॉर्ड होकर ये 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे और किसी के साथ मनभेद और मतभेद थे वो सुधर जाएंगे। आपका एडमिनिस्ट्रेशन शानदार रहेगा, जुबान अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन लेवल बेटर होगा। आप अपने भाग्य का साथ अपने सामने देखेंगे और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का दिल जीतने में कामयाब होंगे। सोशल काम में आपकी भागीदारी बढ़ने वाली। पिता की सलाह और मां के आशीर्वाद से मानसिक तनाव काफी कम होने वाला है, लेकिन पिता को आप कोई तनाव देने वाले हैं। बिजनेस में आपको आर्थिक नुकसान अपनों से ही मिलेगा, इसलिए पैसा फंस सकता है, नुकसान और धोखा हो सकता है। हर काम में अलर्ट रहिए और हर ट्रांजैक्शन को अपनी देखरेख में करिए। एडवांस प्रिपरेशन और बेहतर मैनेजमेंट आपको आगे रखेंगे। वर्क प्लेस में जो अधिकारी है वो आपके काम की तारीफ तब करेंगे जब आप काम ढंग से करेंगे। आप कई बार काम कम करते हैं और बोलते ज्यादा हैं। अब बोलना कम है, आप नहीं, आपका काम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉब में और प्रोफेशन में नए विकल्प आपको मिलने वाले हैं। यात्राएं बड़ी शानदार होने वाली है। यात्रा को प्लान करके करोगे तो बिजनेस विद प्लेजर भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा का ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेटर रहेगा। आप कुछ नया सीख पाएंगे और उसे अपना पाएंगे। आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में कई गलत डिसीजन आप पहले भी ले चुके हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें, क्योंकि 3rd हाउस में विराजमान है और पंचम स्थान से 3-11 का संबंध है, लेकिन ये मार्केश का घर भी होता है। चोट, दुर्घटना, दुश्मनों से घात आपको हो सकती है, लेकिन फिर भी आप बच जाएंगे। आप गणेश जी को 5 पत्ती वाली 11 दूर्वा अर्पित करिए। लाल पुष्प श्री गणेश जी मंदिर में अर्पित करें या अपने घर के मंदिर में गणपति भगवान की प्रतिमा के आगे अर्पित करें। वहीं बैठकर एक माला ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद थोड़ी सी दूर्वा और लाल पुष्प अपने पर्स और वॉलेट में रख दीजिए। अगले बुधवार फिर इसे बदल दीजिए, और साथ में जहां कहीं भी गणेश जी का मंदिर है वहां कुछ डोनेशन दे दीजिए। जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन के लिए पैसा दे दीजिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं कर्क राशि की, जिसके लॉर्ड चंद्रमा इनके परम मित्र, परम दुश्मन है। ये पिता पुत्र भी है लेकिन दुश्मन भी है। यहां पर 12th हाउस जो कि खर्चे का और नाश का है और ट्रैवल का भी है, और 3rd हाउस के लॉर्ड भी बुध बनते हैं, और ये 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे। यात्राओं को प्लान करके करिएगा, लेकिन जितना फिरोगे उतना चरोगे। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, इसलिए जिस वक्त जहां पर जो काम कर रहे हैं उस पर 100% अपना योगदान डाल दीजिए। आपको अच्छे मुनाफे के अवसर मिलने वाले हैं। आपकी मुलाकात समाज हो, पॉलिटिक्स हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और ये लाभदायक भी रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर अपनी रुचि के काम करने वाले हैं। बेरोजगार लोगों को नई नौकरी दूर मिल सकती है। मानसिक तनाव कुछ कम करने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप ट्रस्ट खोने वाले हैं, इससे बचना होगा। हर काम को करने से पहले रिसर्च करना है, बोलने से पहले सोचना है। आंखों में तकलीफ, हड्डियों में तकलीफ और लीगल कॉम्प्लिकेशन कुछ आ सकते हैं।
व्यापारियों को टैक्स की, जीएसटी की या ईडी की कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए आप एडवांस में अपनी फाइल को बिल्कुल मेंटेन रखिए। कोई भी गलती करने का अवसर आपको नहीं लेना है, उस अवसर को गंवाना है, गलती हमें करनी नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति से यहाँ पर 4-10 का संबंध बुध का बन रहा है, जिस वजह से आपकी बुद्धि और ज्ञान के बदौलत आप बेहतर काम कर पाएंगे। बुधवार को गणेश जी मंदिर जाएं या अपने घर के मंदिर में गणेश जी मूर्ति के समक्ष एक सादा पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते के उल्टी तरफ सिंदूर में थोड़ा पानी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। पूजा की गणपति सुपारी जो होती है उसे मौली से बांधकर या लपेटकर गणपति का स्वरूप बनाकर स्वास्तिक पर स्थापित कर दें। हाथ जोड़कर गणेश जी से ध्यान करते हुए अपनी समस्याओं का और अपने कष्टों का निवारण के लिए प्रार्थना करिए। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। इसके साथ ही सुपारी और पान का बीड़ा आपको गणेश मंदिर में वहां पर आपको स्थापित कर देना है कुछ दक्षिणा के साथ। देखिएगा आपका कल्याण होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में ही बुध ग्रह विराजमान है इस वक्त। यहां पर इनकम हाउस जो कि 11th हाउस है और धन भाव, इन दोनों के लॉर्ड बुध बनकर आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इससे आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने का तरीका बेहतर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। ये सब अच्छे के साथ साथ अहम और वहम भी आपके साथ साथ ट्रैवल करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पति हैं तो पत्नी की सलाह आपके बहुत काम आएगी, और आप पत्नी हैं तो पति की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। वर्क प्लेस पर सबॉर्डिनेट्स के साथ अहंकार की लड़ाई हो सकती है या हो सकता है जिम्मेदारी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाए। निजी जीवन में किसी भी तरह का विवाद आ सकता है। तीसरे व्यक्ति की एंट्री घर में नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कोई त्याग करना पड़ सकता है। आपके भीतर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज बहुत आने वाले हैं। हमेशा कुछ कुछ पढ़ते जाएं, एडवांस प्रिपरेशन करिए। पिता की सलाह आपके बहुत काम आएगी और पिता की सेहत पर आपको विशेष ध्यान देना है। बिजनेस के लिए ट्रैवल संभव है। ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट और ब्रोकरेज का काम करने वालों, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर और लाइजर के लिए यह समय यादगार और शानदार हो सकता है। जो लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय है। बस जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आप मत करना, क्योंकि कई बार आपके गलत डिसीजन हो चुके हैं। बिजनेस में कहीं से अचानक से रुके हुए धन आने और लीगल कॉम्प्लिकेशन के दूर होने से आपको बहुत शांति मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी तैयारी कमजोर है, आप सोचते ज्यादा है, करते कम है और गैजेट्स में टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बच जाइए। बुधवार के दिन 4 सूखे जटा वाले नारियल लेकर उनकी एक माला बनाएं और गणेश जी को अर्पित कर दें। इस उपाय के बाद आपको ओम बम बुधाय नमः मंत्र की एक बार जाप करनी, हरी चीजों को दान करना है। फिर देखिए गणेश जी कैसे मेहरबान होते हैं आप पर। बात करते हैं बुध की खुद की कन्या राशि की। 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला 10th हाउस और पिता का घर है, जो कि कर्म स्थान भी है और आपकी राशि के लॉर्ड भी है, और 12th हाउस से विराजमान रहेंगे। जितना आपको ट्रैवल करना है उतना कर लीजिए। जॉब, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं बिजनेस विद प्लेजर देगी। बिजनेस विस्तार के लिए पैसों का सही इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे और साथ में जो खर्चे और कर्जे थे उस पर काबू पा पाएंगे। आपको बड़े अच्छे विचार, इनोवेटिव और क्रिएटिव आने वाले हैं, जिसको अप्लाई कर पाएंगे। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग का काम करेंगे। जो लोग दूर जाकर जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सही समय है। विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसकी तैयारी इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। पिता की सलाह आपके काम आएगी, लेकिन पिता की सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान रहेंगे और आपकी तबीयत को लेकर माता जी ज्यादा परेशान रहेगी। करियर से जुड़ी हुई कोई खुशी की खबर आपको मिल सकती है और कल्पनाओं से परे आपका जीवन हो सकता है। बस आप कल्पनाशील न बने, धरातल पर रहें और लगातार प्रयास करें। नौकरी में उन्नति और मान सम्मान के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने काम को फोकस रहते हुए करना है, ध्यान से। अनमैरिड लोगों के विवाह की बात अब जल्द पक्की होने वाली है। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, गॉसिपिंग, गैजेट्स और साथ में प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये आपकी पढ़ाई और आपके करियर के लिए बाधक है, इनसे थोड़ा दूर रहिए। एक छोटा सा टुकड़ा मौली का लेकर जय गणेश काटो कलेश का उच्चारण करें और मौली में एक गांठ लगा दें। ऐसे ही 7 बार इस मंत्र को जपें और 7 गांठें लगा दीजिए। गणेश जी का ध्यान करते हुए इस 7 गांठ वाले धागे को अपने पर्स या वॉलेट में रख दें, अपने दाहिनी भुजा में बांध दीजिए। देखिए बुध आपके मजबूत होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के खुद के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, जो बुध के परम मित्र भी है। यहाँ बुध आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड और खर्च भाव के लॉर्ड होकर इनकम हाउस में विराजमान रहेंगे। नया इनकम सोर्सेस आप जनरेट करने वाले हैं। अगर आप अकेले हैं तो लव पार्टनर मिल जाएंगे, अच्छा कंपेनियन, अच्छा साथी मिल जाएंगे। लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना लाभदायक रहेगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आनंद के पल आप बिताने वाले हैं। इसके साथ ही शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आप बेहतर डील कर पाएंगे। जब तक पैसा जेब में ना आए, डील पूरी ना हो, किसी को ना बताएं, क्योंकि आपके जुबान को ही आपकी नजर लग जाती है।
विक्रम बैताल वाली कहानी है। विक्रम बोला, बैताल वापस पेड़ पे। तो आपको बोलना नहीं है, आप नहीं, आपका काम बोले तो बेटर है। ऊर्जा आपके पास शानदार रहेगी, आइडियाज आपके पास शानदार रहेंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, एजुकेशन सेक्टर में कोई जॉब करना चाहते हैं, उनकी मेहनत फल लेकर आ रही है। बिजनेस में आपकी योजनाएं रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाली, भाग्य भी आपका साथ देगा और ट्रैवल करके मनचाही सफलता आपको मिलने वाली है। मानसिक तनाव आपके आसपास के लोग ही देंगे, इसलिए आसपास के लोग जो मानसिक तनाव देते हैं उनको टाटा बाय बाय कुछ टाइम के लिए कर दीजिए। परिवार में आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, बिखराव हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करिए। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर हरे रंग के कपड़े की पोटली बनाकर 7 साबुत दाने मूंग के, 10 ग्राम साबुत धनिया, एक पंचमुखी रुद्राक्ष, चांदी का एक सिक्का और हल्दी की 2 गांठें रखकर श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करिए या श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए। बाद में इस पोटली को आप अपने घर के जो तिजोरी है, वैल्यूएबल चीजें रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। 11 बुधवार के बाद सामग्री चांदी के सिक्के के अलावा बहते जल प्रवाहित कर दीजिए और चांदी का सिक्का हमेशा के लिए आपकी तिजोरी में रहे, तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि, जिसके लॉर्ड मंगल बनते हैं और मंगल दुश्मन है बुध के। यहां पर यह 8 नंबर की राशि बनती है। 8th हाउस जो कि आपके कॉमन सेंस, पराविद्या, ऑकल्ट साइंस के हैं, आयु का भी, एक्सीडेंट का भी है, और साथ में इनकम हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और विराजमान रहेंगे पिता और कर्म स्थान 10th हाउस में। देखिए, बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना, लीडरशिप क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका शानदार रहेगा। इसमें पिता की सलाह बहुत काम आएगी और माँ का आशीर्वाद भी काम आएगा। जॉब और प्रोफेशन में कुछ प्रोफाइल चेंज होने वाली है। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या घर का सपना जल्द साकार होगा। पुरानी चीजें बेचकर कोई नई अच्छी चीज लेने वाले हैं। आपको अपने वैवाहिक जीवन में आनंद लेना है तो समस्याओं पर नहीं, समाधान पर बात करिए। बिजनेस में अचानक से यात्राएं करने के प्रोग्राम बन सकते हैं, खर्चे इस समय बढ़ने वाले हैं। मन के अनुसार तरक्की चाहिए तो जरूरत से ज्यादा आपको मेहनत और स्मार्ट वर्क करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़े डिस्ट्रैक्ट और फालतू की चीजों में फंस जाएंगे। कोई आपका अपना दोस्त ही किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको फंसा सकता है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने और मानसिक तनाव को घटाने के लिए योग और प्राणायाम और आध्यात्मिकता में रुचि लेनी पड़ेगी। आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेलने वाले हैं, थोड़ा सा अलर्ट रह जाइएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस और जो अहंकार है वो भी आपके साथ साथ ट्रैवल करेगी। बुधवार के दिन अभिमंत्रित श्वेतार्क गणपति को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। उस पर चांदी का बरक लगाएं, तिलक लगाइए चंदन का, श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए और कोई किन्नर कहीं चौराहे पर मिल जाए तो उन्हें उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं धनु राशि की, जिसमें 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला बुध बनते हैं 7th हाउस जो कि बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का है, और दूसरे बुध बनते हैं 10th हाउस जो कि कर्म और पिता का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे बुध। भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य से ही नहाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त आइडियाज आने वाले हैं। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज जब भी आए, शॉवर बंद करिए, गाड़ी रोकिए, आइडिया नोट करिए और आइडिया का अप्लाई करिए। एक आइडिया आपका टाइम बना सकता है, टाइम बिगड़ा हुआ भी बना सकता है। बिजनेस में आपको नए सोर्सेज मिलने वाले हैं, उससे इनकम सोर्स जनरेट होंगे। आउटसोर्सिंग और विदेश के लाभ आपको मिलने वाले, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और पिता से बातचीत खूब करते रहिएगा और खर्चे बढ़ने वाले ये आपके बचने वाले नहीं हैं। आपका अट्रैक्शन दूसरी चीजों में होने वाला है और दूसरी महिलाओं और दूसरे पुरुषों में आपका मन भटक सकता है, जिससे गलत संबंध बन सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपकी भाषा शैली से लोग आपसे प्रभावित होंगे। वर्क प्लेस पर आपको जो काम दिया जाएगा उसमें सफलता मिलेगी और नई नौकरी के अवसर भी आपको मिलेंगे, और जो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देंगे लेकिन बिल जरूर जाएगा। जिन लोगों की शादी अभी पक्की हुई है और शादी जल्द होने वाली है, उनका अपना पिछला जो साथी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वो और उसके परिवार या दोस्त आपके काम में या आपकी शादी में अड़ंगे डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा। परिवार के लोगों में प्रेम के लिए कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा। भाइयों के साथ, बहनों के साथ संबंध सुधारने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने जो टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं उससे काबू पाइए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये वक्त आपके लिए यादगार और शानदार बन सकता है। आप बुधवार को भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक केसर मिले हुए दूध से करिए, फिर दूर्वा लाल पुष्प अर्पित करें और मोदक अर्पित करिए उन्हें। श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए या उसे सुन सकते हैं। बुध के दोष दूर होंगे और शानदार आपके भीतर कम्युनिकेशन लेवल और आइडियाज आने वाले हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लॉर्ड बनते हैं शनि। जाति और साढ़े साथी बहुत कुछ देकर जाती है, आपको क्या देती है देखते हैं। यहाँ पर बुध आपके 6ठे भाव जो कि रोग, कर्जा और दुश्मनों का है, और भाग्य स्थान के लॉर्ड है और 8th हाउस में बुध विराजमान रहेंगे। बिना सोचे समझे बोलना बात बिगाड़ सकते हैं। बिना रिसर्च के डेवलपमेंट करना काम बिगाड़ सकता है, और आपकी मति शानदार चलेगी। आपको दूसरे ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, अध्यात्म या गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का तरीका बोलने वाला है। जुबान को बेहतर करना चाहिए।
नई वोकेबलरी सीखिए और अपने बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है कोई भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लें। कुछ न कर पाए तो घर में ही कांच के आगे अखबार लेकर न्यूज रीडर बन जाए, बोलिए, देखिए आपकी शादी कितनी अच्छी बनती है। आपको अपने काम की क्षमता में वृद्धि करनी होगी और अपने रूटीन को थोड़ा एंथुजियास्टिक बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप ट्रैवल करेंगे तो बिजनेस में बड़े अनुबंध कर पाएंगे। आपके पारिवारिक जिंदगी में नकारात्मक लोग प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले परिवार से बाहर करिए। माताजी की सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है और आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है। भाई बहनों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद बढ़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये यादगार और शानदार समय है। और इसके अलावा आपको अपने रिसर्च और डेवलपमेंट, जो मैंने पहले भी कहा, उस पर ध्यान देना चाहिए। रोज 15 मिनट अपने काम पर कुछ स्पेशल पढ़िए, करिए, देखिए आप एडवांस प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। साबुत मूंग के 7 दाने, हरा पत्थर, कहां से गए गोल टुकड़ा हरे वस्त्र में लपेटकर बुधवार को बहते जल प्रवाहित कर दीजिए। जब भी घर से निकलें, जय गणेश काटो कलेश बोलकर निकलिए, बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में पंचम भाव, जो कि संतान का भी है, शिक्षा का भी है, और 8th हाउस, जो कि आपके आयु का है, एक्सीडेंट का है, हमारे कॉमन सेंस का भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ऑकल्ट साइंस का है, जो मैंने अभी बताया। इन दोनों के लॉर्ड होकर 7th हाउस में विराजमान रहेंगे। और 7th हाउस है बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का। पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। जल्दी शादी के योग बनेंगे अगर शादी आपकी नहीं हुई है, या घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ समस्याएं कम होगी और व्यवसाय धीमी गति से ही सही, लेकिन चलेगा जरूर, क्योंकि शनि के 7.5 का प्रभाव है। इसके अलावा आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने का तरीका, लीडरशिप क्वालिटी, ड्रेसिंग सेंस आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आपका दूसरी महिलाओं और पुरुषों के प्रति भी आकर्षण बढ़ने वाला है। वर्क प्लेस पर आपको सफलता पाने के लिए कुछ गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए, वरना लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। विकास की बजाय आप पीछे हो जाएंगे। नया घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदने का सपना है तो ये सपना अब सपना नहीं, हकीकत बनने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सलाह दी जाती है कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें और ज्यादा फालतू लोगों की सलाह न माने। मानसिक तौर पर थोड़ा सा आप मजबूत बनने वाले हैं। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन लेवल बेटर रहेगा और आपको अपने घर से दूर जाकर सफलता मिलने वाली है। बुधवार के दिन गणेश जी मंदिर जाकर भगवान गणेश जी को 21 गुड़ की डली अर्पित करिए, दूर्वा और लाल पुष्प के साथ। ओम गंग गणपति नमः मंत्र बोलते हुए 11 मिनट तक इनका जाप करिए और थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और थोड़ी दूर्वा और लाल पुष्प अपने पर्स और वॉलेट में रख दीजिए। हर बुधवार ऐसे करने पर गणेश जी आपके सारे संकट हर लेंगे। बात करते हैं मीन राशि की, जिसमें 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला 4th हाउस, जो कि हमारे माता जी, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधाओं का है। दूसरा 7th हाउस, जो कि बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। दिखावे में खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है और फालतू के दुश्मन आपके बन जाएंगे, तो दुश्मन को दोस्त बनाकर दुश्मनी खत्म करिए, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन आपका बौद्धिक विकास होगा। जन्म स्थान से दूर या जहां पर अभी आप हैं वहां से ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। जो लोग पायलट बनना चाहते हैं, कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, उन लोगों के सपने साकार होने वाले हैं। विदेश में जाकर जॉब करना, बिजनेस या पढ़ाई करने का अगर सपना है तो वो अब सपना नहीं, हकीकत बनने वाली है। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको समाज के या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल या राजनीतिक लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल होने वाले हैं, वजन में नहीं, साथी के रूप में आपको अच्छा कंपेनियन साथी मिल सकते हैं। कुछ परेशानी कम हो जाएगी। वर्क प्लेस पर मन लगाकर काम करेंगे, 100% अपने काम में फोकस रहेंगे, तो ये समय आपका है। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर खरीदने का सपना जल्द साकार होगा, जो मैंने पहले भी कहा है। और इसके अलावा पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह बहुत काम आने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों की सलाह से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। टीचर, कोच, मेंटोर की सलाह जरूर काम आएगी, लेकिन आत्ममंथन और चिंतन जरूर करिए। पुराना कोई रोग वापस आ सकता है और मेडिकल पर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, लेकिन माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर भी खर्च होंगे, जो बाद में आपको लाभ देंगे। बुधवार के दिन घर में बने हुए मोदक गणेश जी को 3 अर्पित करिए। गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा वहां डोनेट कर दीजिए। श्री गणेश चतुर्शीष की 11 पुस्तकें किसी मंदिर में डोनेट करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, एक बार जरूर बोलिए, जय गणेश काटो कलेश। आपको और आपके परिवार को खुशियां ही खुशियां मिले। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इस आशा के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट से मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी, लेकिन
अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है, जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।